वेलकम टू द चैनल बेट करिकुलम। आज का हमारा डिस्कशन होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर। तो इसमें हम पेपर थर्ड में देखेंगे जो हमारा है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। तो पेपर थर्ड में कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको जान लेना जरूरी होता है। तो इसमें फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी डील करती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये देख लेते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के का, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, एजुकेशन का क्या मतलब है और क्या स्कोप रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। देन क्या फंक्शन रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कितने तरीके से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें दो टाइप आ जाते हैं। हार्डवेयर अप्रोच जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 कहा जाता है। देन सॉफ्टवेयर अप्रोच आता है जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 कहा जाता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं इनको जान लेना ज़रूरी है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसी में आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का। तो CAI के बारे में जान लेना इम्पॉर्टेंट होता है। CAI में क्वेश्चंस आते हैं बेसिक अजम्पशंस ऑफ CAI, मतलब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, क्या टाइप्स रहे हैं या क्या मोड्स रहे हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ई लर्निंग का, और मोड्स एंड स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ई लर्निंग में। देन यूनिट सेकंड की बात करेंगे। तो यूनिट सेकंड हमारी डील करती है टीचिंग एंड टीचिंग मेथड्स से। तो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है टीचिंग का। तो टीचिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षण किस तरह से कराया जाता है, शिक्षण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। इसके बाद कुछ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होंगे टीचिंग की। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है लर्निंग का। अधिगम क्या है, अधिगम की क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है, इसका नेचर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डोमेन्स ऑफ लर्निंग का। तो कौन कौन से डोमेन्स होते हैं लर्निंग के, कौन कौन से लेवल्स हैं लर्निंग के। लेवल्स ऑफ टीचिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग। तो फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 फेज या 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहला फेज होगा प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, मतलब कि आप टीचिंग से पहले जो प्लान करते हैं, लेसन प्लान लिखते हैं या आप जैसे पूरी स्ट्रैटेजी अपने माइंड में सेट करते हैं, उसको प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कहा जाता है। देन नेक्स्ट फेज आता है इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग का मतलब है कि आप जब क्लास में एंटर करेंगे तब से लेकर क्लोजर तक का फेज जो होगा वो इंटरैक्टिव फेज में आ जाता है। देन नेक्स्ट फेज आ जाता है लास्ट फेज, जिसको पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कहा जाएगा। तो पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग का मतलब है कि आपने क्लोजर कर दिया, उसके बाद की पूरी प्रोसेस। तो इसमें आपका फीडबैक आ जाएगा, तो आपने कैसा पढ़ाया, ये पोस्ट एक्टिव फेज का पार्ट होता है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजी। तो टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चनियर मेथड। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं टीचिंग के। उसके बाद टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं और इनको जान लेना ज़रूरी होता है। फिर टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होता है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मेथड्स में ही इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी में फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मास मीडिया का। तो मास मीडिया का
और टेक्नोलॉजिकल मीडिया का एजुकेशन में क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फंक्शन है मास मीडिया के, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, इनका एजुकेशन में कैसे यूज़ किया जाता है, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यूज़ करने के, ये जान लेना ज़रूरी होता है। देन यूनिट थर्ड की बात करेंगे तो यूनिट थर्ड हमारी डील करती है आईसीटी से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। तो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेशन में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बैरियर्स का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि जब हमारे संचार में, जब हमारी बातचीत में किसी भी तरह की रुकावट होती है, किसी भी तरह की बाधा होती है, तो उसको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ आईसीटी का। कैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस किया जाता है आईसीटी का, क्या रोल है आईसीटी का एजुकेशन में, क्या बैरियर्स आ जाते हैं, क्या बाधक आ जाते हैं आईसीटी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये सब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पूरे बीएड में ये काम आएगा। तो माइक्रो टीचिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जान लेना जरूरी हो जाता है। फिर माइक्रो टीचिंग की मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या फेज होता है माइक्रो टीचिंग का, माइक्रो टीचिंग का क्या पूरा साइकिल होता है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। तो माइक्रो टीचिंग पूरा होल सोल आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको DW एलन ने दिया था। माइक्रो टीचिंग का पूरा साइकिल 36 मिनट का होता है, तो ये आप बहुत अच्छे से ये टॉपिक देख लीजिएगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है सिमुलेशन टीचिंग का। तो सिमुलेशन टीचिंग भी आपकी इम्पॉर्टेंट होती है, जो आपको प्रैक्टिस टीचिंग के पहले कराई जाएगी। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस का। तो फ्लेंडर ने एक इंटरैक्शन एनालिसिस दिया है, जिसको जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है टीचिंग स्किल्स का। तो टीचिंग स्किल भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 हमारी डील करेगी मॉडल्स ऑफ टीचिंग से। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग में कौन कौन से मॉडल हैं ये देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 तरह के मॉडल होते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो इम्पॉर्टेंट है। देन आ जाता है आपका ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल जो इम्पॉर्टेंट है आपका। देन लास्ट आ जाता है इसमें एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। और मॉडल्स ऑफ टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, और इसमें एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, और टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स पूछा जाता है। टीचिंग मॉडल कितने तरीके के होते हैं, तो ये 3 तरीके के होते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट, जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का, प्रोग्राम लर्निंग का। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और इसके प्रिंसिपल्स अक्सर पूछे जाते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के, और इसके टाइप्स भी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के, तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है लीनियर या इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। तो जो प्रोग्रामिंग एक चेन में चलती रहती है, लगातार एक लाइन में चलती रहती है, उसको लीनियर या एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। देन ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग आता है, जिसको इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो ब्रांचिंग का मतलब है जब प्रोग्रामिंग एक लीनियर में चलकर, एक लाइन में चलकर, और उसमें जब एरर आता है या जब फेल्योर होता है, तो उसमें जो है रेमेडी दी जाती है, तो उसको जो है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग कहा गया। इसकी ब्रांचेस निकली रहती है, इसलिए इसको ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का नाम दिया गया। देन नेक्स्ट आ जाता है और लास्ट है इसमें मैथमेटिक्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लास्ट टाइप होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का। इसके बाद लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वर्चुअल क्लासरूम का। तो वर्चुअल क्लासरूम्स क्या होते हैं, ये ऑनलाइन क्लासरूम्स होते हैं जो ऑनलाइन चलाए जाते हैं। इसमें हर तरह की फैसिलिटी होती है स्टूडेंट्स को, वो ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं। एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो वर्चुअल क्लासरूम क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशन क्या हैं, ये सब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया यूनिट 1, 2, 3, 4 से
पेपर थर्ड में टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं ये आपको बताया गया। थैंक यू एवरीवन।